विज्ञान भैरव तंत्र 112 ध्यान विधियां। यह दस्तावेज विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों का सरल, मौलिक और आधुनिक भाषा में व्याख्यान प्रस्तुत करता है। यह सामग्री प्राचीन शैव परंपरा पर आधारित है, लेकिन सभी विवरण और समझाने का तरीका पूरी तरह नया और मौलिक है। विधि 1। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 2। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 3। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 4। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 5। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 6। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 7। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 8। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 9। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 10। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 11। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो।
नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 12। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 13। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 14। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 15। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 16। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 17। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 18। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 19। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 20। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 21। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 22। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 23।
इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 24। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 25। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 26। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 27। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 28। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 29। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 30। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 31। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 32। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 33। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 34। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है।
उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 35। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 36। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 37। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 38। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 39। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 40। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 41। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 42। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव की विधि 42। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 43। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 44। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 45। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है।
उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 46। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 47। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 48। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 49। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 50। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 51। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 52। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 53। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 54। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 55। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 56। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है।
विधि 57। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 58। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 59। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 60। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 61। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 62। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 63। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 64। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 65। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 66। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 67। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 68। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है।
उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 69। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 70। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 71। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 72। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 73। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 74। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 75। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 76। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 77। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 78। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 79। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो।
नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 80। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 81। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 82। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 83। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 84। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 85। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 86। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 87। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 88। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 89। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 90। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 91।
इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 92। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 93। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 94। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 95। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 96। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 97। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 98। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 99। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 100। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 101। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 102। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है।
उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 103। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 104। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 105। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 106। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 107। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 108। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 109। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 110। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 111। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। विधि 112। इस विधि में साधक अपने ध्यान को सांस, भाव, शरीर या चेतना के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करता है। उद्देश्य यह है कि विचारों के बीच के खाली स्थान को अनुभव किया जाए और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, जागरूकता और आत्मबोध विकसित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।